हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि हम पीएचपी की मदद से कैसे हम डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम कैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं पीएचपी की मदद से। ठीक है, डेटाबेस में अब हम देखेंगे हम टेबल किस तरह बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेना आप लोग कोई भी नाम से, और उसके लास्ट में .php से उसको सेव कर देना हमारे htdocs फोल्डर में। ठीक है, अब कनेक्शन बना लेंगे पहले कनेक्शन MySQL कनेक्ट लोकल होस्ट, यूज़र नेम है हमारा यहाँ पे रूट और पासवर्ड है empty। ठीक है, तो चेक करेंगे कनेक्शन सक्सेसफुली हुआ या नहीं। connected else to not connected। इतना हो गया। अब इसके बाद हमें एक और फंक्शन रन करना पड़ेगा पीएचपी में, जिससे हम हमारे डेटाबेस को सिलेक्ट कर दें। हमने देखिए इस पहले वाले लेक्चर में हमने पहले डेटाबेस बनाया था, MyDemoDB करके डेटाबेस बनाया था। अब हम देखेंगे कि उस डेटाबेस में टेबल कैसे बनाना है। तो हमें पहले डेटाबेस सिलेक्ट करना होगा, तभी हम उस डेटाबेस पे काम कर सकेंगे कुछ। तो हम पहले डेटाबेस सिलेक्ट करते हैं MySQL i_select _db MySQL i select db MyDemoDB इसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि ये सक्सेसफुली सिलेक्ट हुआ या नहीं। ये कोड भी रन करके देखते हैं। हम दोनों कोड रन करके देखिए। पहला रहेगा हमारा है कनेक्ट हुआ या नहीं, और कनेक्ट हुआ तो हमारा डेटाबेस उसमें सिलेक्ट हुआ या नहीं। ठीक है, हम लोकल होस्ट /php डेटाबेस, क्या फाइल का नाम था, php डेटा tables.php। ठीक है, हम कनेक्ट हो गए, लेकिन हमारे इसमें ही बोल रहा है MySQL select db फंक्शन बोल रहा है कि एक्सपेक्ट 2 पैरामीटर 1 गिवन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे जो हमने दिया है वो हमारा एक डेटाबेस है। डेटाबेस का नाम दिया है एक पैरामीटर, और इसके एक पैरामीटर और लगता है इसको, वो रहती है कनेक्शन। तो हम कनेक्शन भी दे देंगे कनेक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पे बता रहा है कनेक्टेड सिलेक्टेड। ठीक है, मतलब हमने हमारा डेटाबेस भी सिलेक्ट कर लिया। अब हम इस हमारे डेटाबेस पे काम कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें टेबल बनाना है, तो उसके लिए क्वेरी एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। तो हम एक वेरिएबल में क्वेरी लिख लेंगे हमारी, क्वेरी क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, उसका इसमें रहेगी एक आईडी जो कि इंटीजर 11, और एक उसमें हम रखेंगे नेम जो कि होगा var care with 200 एंड एड्रेस
DDRESS address which is also a varchar with 200. ओके ठीक है, हमने हमारी क्वेरी बना ली। अब हम इसे भी एग्जीक्यूट करवा के देखेंगे। $execute mysqli query। ठीक है, अब इसका पहला पैरामीटर जो रहता है वो रहता है कनेक्शन, और जो दूसरा पैरामीटर है वो है हमारी क्वेरी। अब देखिए कि ये क्वेरी सक्सेसफुली रन हुई है या नहीं। एग्जीक्यूट, ओके, एग्जीक्यूटेड, और यहाँ पे लिखेंगे एल्स में तो सम एरर ऑकर। ठीक है, यहाँ हमने हमारे टेबल के लिए एक क्वेरी लिखी टेबल बनाने के लिए और उसे एग्जीक्यूट करवा लिया। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। उससे पहले मैं काम करूँगा, इनको न्यू लाइन के लिए न्यू लाइन कर लूँगा सबको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक कनेक्शन हुआ, ये सब देखिए आप, ये सब एक के बाद एक लिखे आ रहे हैं। हम इसको न्यू लाइन पे सेट कर देंगे, यहाँ पे एको कर देंगे BR, सेम वही हम यहाँ पे भी करेंगे। अब देखते हैं इसको रिफ़्रेश करके क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बता रहा है कनेक्टेड, क्या हम डेटाबेस से कनेक्ट हो चुके हैं। सिलेक्टेड मतलब हमने डेटाबेस सेलेक्ट किया। एग्जीक्यूटेड मतलब हमने जो हमारी क्वेरी लिखी थी इस क्वेरी वेरिएबल के अंदर वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। तो अब देखते हैं हमारे डेटाबेस में MyDemoDB डेटाबेस में कि ये टेबल बना है या नहीं, और बना है तो क्या उसमें ये सारे कॉलम्स प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, देखेंगे MyDemoDB, ये देखिए इसमें एम्प्लॉय नाम का एक टेबल बन गया हमारा। ठीक है, और इसमें देखिए ये ID, नेम और एड्रेस हमारे स्ट्रक्चर में देखेंगे एक बार। ठीक है, ये सारे कॉलम बन गए। यहाँ पे एड्रेस, नेम, ID, देखिए इंटीजर 11, varchar 200। ठीक है, तो हमने देखा इस लेक्चर में कि हम कैसे PHP की मदद से हमारे डेटाबेस में टेबल बना सकते हैं।